पर आपको पता है कि जितनी हुजूर की बात को सुनता है ना, खुदा की कसम, और जितना हुजूर के वसीले से जल्दी दुआएं कबूल करता है, आप सोच ही नहीं सकते। मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी अकल में आ जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला एक ही जंग के अंदर शहीद हुए और एक ही वक्त में शहीद हुए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा और हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला एक ही वक्त और एक ही जंग में शहीद हुए। नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवा हुए। आपने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए, हज़रत सैयदना जाफ़र शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद आप मुस्कराने लगे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुस्कराने की वजह क्या है? रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जब जन्नत की तरफ देखा तो मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन रवाहा भी जन्नत में है, ज़ैद बिन हारिसा भी जन्नत में है, हज़रत जाफ़र तैयार भी जन्नत में है। आपने फरमाया मैंने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी जन्नत में उड़ रहे हैं, हज़रत जाफ़र तैयार भी उड़ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा, हुज़ूर फरमाते मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन रवाहा नीचे उड़ते हैं और हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार ऊपर उड़ते हैं। ये तवज्जो से सुनने वाली बात है। जाफ़र तैयार ऊपर उड़ते हैं और अब्दुल्ला बिन रवाहा नीचे उड़ते हैं। आप फरमाते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह एक ही जंग में शहीद हुए, एक ही वक्त में शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन रवाहा नीचे उड़ रहे हैं, जाफ़र तैयार ऊपर उड़ रहे हैं, या अल्लाह इसकी वजह क्या है? अब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को जवाब दिया, आप सुनेंगे तो आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। निस्बत की बड़ी बरकतें होती हैं। हाँ ना जी, आज किसी का बाप MP हो, MNA हो, किसी का चाचा कोई उसका जो है वो ओहदा हो, तो वो फ़ख्र करते हुए फूले नहीं समाता। वो कहते हैं जी मेरा फ़लाँ से ताल्लुक़ है, मेरा फ़लाँ से ताल्लुक़ है, मेरा फ़लाँ से ताल्लुक़ है। और बंदगाने खुदा जिनका ताल्लुक़ मोहम्मद अरबी से होगा, उनके ताल्लुक़ की क्या बात होगी? मैं सही कह रहा हूँ ना जी? हाँ जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह ये दोनों मेरे सहाबी हैं, दोनों मेरे ग़ुलाम हैं, एक ही जंग में शहीद हुए, एक ही वक्त में शहीद हुए, या अल्लाह वजह क्या है? जाफ़र तैयार ऊपर उड़ता है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा नीचे उड़ता है, इसकी वजह क्या है? पता है अल्लाह ने क्या जवाब दिया? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब, अर्ज़ की जी मौला। फरमाया ठीक है, जाफ़र तैयार तेरा ग़ुलाम भी है, अब्दुल्ला बिन रवाहा तेरा सहाबी भी है, तेरा ग़ुलाम भी है, लेकिन ये नीचे इसलिए उड़ता है कि ये फ़कत तेरा सहाबी है, अब्दुल्ला बिन रवाहा। फरमाया जाफ़र तैयार ऊपर इसलिए उड़ता है कि ये तेरा सहाबी भी है और तेरे घराने से भी है। फरमाया जिसको तुझसे निस्बत हो जाती है वो ऊंची उड़ान उड़ता है। फरमाया उसका मकाम ऊंचा हो जाता है। समझ गए ना मेरी बात? फरमाया उसका मकाम बुलंदो बाला हो जाता है। फरमाया इनको फ़कत सहाबियत की निस्बत नहीं है, ये अहले बैत से है, आपके ख़ानदान से है। फरमाया प्यारे ये तेरी निस्बत की वजह से ऊंची उड़ान उड़ रहा है। तो पता ये चला कि जिसको रसूलुल्लाह से निस्बत होती है या जो हुजूर के वास्ते और वसीले से अल्लाह की बारगाह में जाता है, तो अमल नाकिस भी हो तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। बात सारी निस्बत की होती है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वरना खुदा की कसम अमल तो सारी दुनिया करती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नहीं है, हुजूर ने फरमाया तुम मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। फरमाया मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह वो कैसे? मालिकों ने फरमाया कि मैं दुनिया में हूँ, तुम मुझसे मसाइल पूछते हो, मेरा दीदार करते हो, मुझ पर वही का नुज़ूल होते हुए देखते हो, मेरे मौज़ात देखते हो, मेरा सुबह शाम उठना बैठना देखते हो, इसलिए मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए इसलिए बेहतर है। फरमाया जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा तो फरमाया तुम्हारे अमल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। फरमाया वो किताब, वो रजिस्टर मैं देखता हूँ। फरमाया अगर उसमें कसरत से नेकियां होती हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है फ़लाँ बिन फ़लाँ के नामा अमाल में इतनी नेकियां हैं। और महबूब ने फरमाया अगर ज़्यादा गुनाह होते हैं तो फिर अल्लाह की बारगाह में मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, या अल्लाह इनको मत देख मुझे दे, या अल्लाह तू इसकी तरह मत देख तू मुझे दे। फरमाया जब मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, तो फरमाया मेरी वजह से अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में गुनाहों के बजाय नेकियां लिख देता।
मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हुजूर का वास्ता और वसीला ये बड़ी चीज़ है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सहाबा से ज़्यादा नेकोकार कौन हो सकता है? सहाबा से ज़्यादा इबादत गुजार कौन हो सकता है? सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा मकबूल कौन हो सकता है? लेकिन आप पढ़ें, कुरान का मुताला करें, अहादीस मुबारका का मुताला करें, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान पर कभी भी मुश्किल आती, कभी भी परेशानी आती, कभी भी उनको दुख और तकलीफ घेरते तो वो हुजूर की बारगाह में आते, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह ये मसला है, या रसूलल्लाह ये मसला है, या रसूलल्लाह ये मसला है। उनको पता नहीं था कि रब हमारा डायरेक्ट भी सुनता है, उनको पता नहीं था कि हम रब से भी मांग सकते हैं, उनको पता था कि रब देता है, पर जो भी देता है मोहम्मद अरबी के वास्ते और वसीले से देता है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये तो रब ने हमें खुद हुक्म दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ना, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। फरमाया हम खुद नहीं जा रहे, हमें रब ने ये दरवाज़ा दिखाया है। फरमाया गुलामों, जब भी तुम्हें कोई मसला हो मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, मेरे महबूब का वास्ता और वसीला पेश करो। फरमाया जब मेरे महबूब का वास्ता और वसीला पेश करोगे तो सारी हाजतें मैं तुम्हारी पूरी फरमा दूंगा। ये रब ने हमें खुद ये दरवाज़ा दिखाया है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, रब ने हमें ये दरवाज़ा खुद दिखाया है, नहीं कुरान नहीं है। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, फरमाया अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, गुनाह कर बैठो, तुम दुख और मुसीबतों में पड़ जाओ, परेशानियों में मुब्तला हो जाओ, कुरान कह रहा है जाऊक, फरमाया मेरे महबूब के दरवाजे पर आ जाओ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये दरवाज़ा हमें रब ने दिखाया है। इसलिए अक्सर ये शेर में पढ़ता हूँ ना, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हाँ जी, अगर कोई बंदा ये कहे ना कि रब मक्के में है, रब खाना काबा में है, काफिर हो जाएगा वो, काफिर हो जाएगा वो। इसलिए कि रब फ़कत मक्के में नहीं है, रब हर जगह है। हाँ जी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, रब अब चेहरे से पाक, रब जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक। कोई रब को देख सकता है? नहीं देख सकता ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी का दरबार बनाया है, रसूलुल्लाह का रोज़ा बनाया गया है। क्यों? रब ये बताना चाहता है, ओ तुम मुझे तो नहीं देख सकते, मेरे महबूब को देखो। जिसने मेरे महबूब को देखा उसने मुझे ही देखा है। हाँ जी, फरमाया जिसने मेरे महबूब को देखा उसने मुझे ही देखा है। साहबा, पता है आज मौलवी जो है वो मिंबरों पे बैठ के हुजूर की बारगाह में और हुजूर की ज़ात पर बकवास करते हैं कि जी ये अल्लाह क्या, वो अपनी मंतिक मतलब होशियारी दिखा, अल्लाह क्या डायरेक्ट नहीं सुन सकता, अल्लाह मोहताज है। हमने कहा जलील के बच्चे, हमने कब कहा कि अल्लाह मोहताज है? हमने तो ये नहीं कहा कि अल्लाह मोहताज है। पर यार एक बात मुझे आप बताएं, माशाल्लाह आप सारे हुजूर के ग़ुलाम बैठे हैं, मुझे एक बात बताएं आप, जिस चीज़ का रब खुद हुक्म दे, अगर रब की बंदा बात ना माने तो वो रब का फरमा बरदार है या नाफरमान है? ऊंचा बोलें जी, नाफरमान है ना। मैंने बोला जलील के बच्चे, हम खुद नहीं जा रहे, हमें रब अपने महबूब के दरवाजे पर भेज रहा है। फरमाया इस दरवाजे पर आओ, रब खुद कह रहा है जाओ, फरमाया इस दरवाजे पर आओ। मौला क्यों? फरमाया तुम्हें पता नहीं है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा महबूब है। फरमाया इस दरवाजे पर आओ। मैंने बोला हम खुद नहीं जा रहे, हमें रब भेज रहा है। आपको पता है सहाबा हुजूर के बारे में कितना गैरतमंद थे, आप सोच नहीं सकते। हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला आपके बारे में मैं पढ़ रहा था कि आप यूं गुजर रहे थे तो आपने यहूदियों को देखा कि वो राइना राइना कह रहे हैं। इसका एक मतलब होता है बकरियों का चरवाहा। हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और आपने फरमाया लानतुल्लाहि अलैकुम, फरमाया अल्लाह की तुम पर लानत हो, ये क्या बकवास कर रहे हो? आपने फरमाया अगर मैंने ये लफ्ज़ किसी को कहते हुए सुना तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। उन्होंने कहा ये सिर्फ हम थोड़ी कहते हैं, ये तो आप लोग भी कहते हो, क्योंकि तो कुरान में था ना। जब सहाबा इकराम हुजूर की मजलिस में बैठे होते थे और सहाबा को कोई बात समझ ना आती तो वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते थे राइना, या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाए, या रसूलल्लाह ये बात दोबारा इरशाद फरमाए, हमें समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा जी ये लफ्ज़ तो तुम भी कहते हो, ये तो राइना है ना, वो इसको बिगाड़ के कहते थे। हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आपके रंग उड़े हुए थे।
आपने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, आज मैंने यहूदियों को देखा है, वो ये लफ्ज़ आपकी बेअदबी के लिए कह रहे थे और मैं ये चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ हम ना कहें। अल्लाह अकबर। आपका ये कहना था कि इतने में कुरान उतरा। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेज दिया। फरमाया जिब्रील अर्ज़ की जी या रब। फरमाया जाओ और जाकर मेरे महबूब को कह दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। मेरे महबूब के ग़ुलामों को कह दो, आज से राइना नहीं कहना। या अल्लाह फिर क्या कहे? फरमाया आज से मेरे महबूब की अगर कोई बात समझ ना आए तो कहना है उन्ज़ुरना, या रसूल अल्लाह हम पर निगाह रहमत फरमाए। फरमाया राइना नहीं कहना, मतलब रब इतना बर्दाश्त नहीं करता। तो आप क्या समझते हैं मौलवी कुछ भी बकवास करता रहे मिंबर पर बैठकर, रब बर्दाश्त कर लेगा? इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इज्जतें इल्म की वजह से नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ तो मेरी इज्जत इसलिए है, इज्जतें इल्म की वजह से नहीं है। इज्जतें इस वजह से नहीं है कि जी कोई बड़ा पीर बन गया, नहीं, इज्जत निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, बस बात खत्म हो गई। हाँ, जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है इज्जत उसी की है। हाँ, कोई जाहिल भी है ना, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम है, वो इज्जतदार है। और एक बहुत बंदा है, बड़ा अपने आप को आलिम समझता है, हाफिज समझता है, कारी समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा मुहद्दिस समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा फ़कीह समझता है, अंदर उसके जो है वो निजासत भरी हुई है। वो कैसे इज्जत वाला हो सकता है? हो सकता है वो इज्जत वाला? नहीं भाई नहीं, इज्जत वाला वही है जिसके सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है। वो मदीना तैयबा के बहुत जो बड़े कबीले थे ना, वो दो ही थे ना, ओस और खजरज। तो ओस कबीले वाले ना एक दिन खजरज वालों से बात कर रहे थे और बात करते करते कहते हैं, ओ भाई हमें तो अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी हैं। खजरज वालों ने कहा वो कैसे? ओस वाले पते क्या कहने लगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमारे कबीले में बड़े नमाजी हैं तो बड़े हाजी हैं तो बड़े परहेजगार हैं। उन्होंने कहा नहीं, पता है उनके यहाँ इज्जत का मेयार क्या था? ओस के कबीले ने खजरज से कहा, उन्होंने कहा जी सुनो हम बहुत इज्जत वाले हैं। उन्होंने कहा जी वो कैसे? सुनेंगे तो सीने में ठंड पड़ जाएगी। उन्होंने कहा हम इसलिए इज्जत वाले हैं कि हमारे अंदर हजरत हंजला मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर पर जान कुर्बान की है और अल्लाह के फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे अंदर हजरत सैयदना साद बिन मुआज जैसा मर्द कलंदर मौजूद है, जब उनकी वफात हुई तो अल्लाह का अर्श हिल गया और मैं खुदा का अर्श हिल गया। हाँ जी, उन्होंने इज्जत तो इस वजह से है ना जी, जिनके अंदर हुजूर की मोहब्बत हो। हाँ जी, ये नहीं कहा कि जी बड़े मुत्तकी और बड़े परहेजगार और बड़े हाजी और बड़े नमाजी, नहीं, इज्जत उसी की है जिसके सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत होती है। तो बात जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि जो हुजूर के वसीले से अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो सब कुछ मकबूल है, और ऐਵੇਂ खुद मुँह उठा के चला जाएगा तो मरदूद हो जाएगा। खुदा की कसम मैं आपको सही बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन है, सुभान अल्लाह, हुजूर का बचपन है और अरब के अंदर कहत साली आ गई तो सारे लोग जमा होकर अबू तालिब के पास आए और कहने लगे जी हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं भूख से, न खाने के लिए न पीने के लिए, खेत जो हैं वो सारे खुश्क हो चुके हैं, हम तबाहकारी का शिकार हो चुके हैं, हर तरफ जो है वो भूख ही भूख है। तो आप मेहरबानी करें और कुछ करें और दुआ मांगें ताकि बारिश हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू तालिब हरम शरीफ में थे और आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन था, आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया और उठाने के बाद आप मक्के काबा शरीफ के पास ले आए और लेके आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ मुबारक आपने काबे की दीवार से लगाई और फिर साथ में बैठ गए। अल्लाह अकबर। रावी लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेलते खेलते अपनी उंगली मुबारक को यूं बुलंद किया, फरमाया जिस तरफ हुजूर की उंगली उठती थी बादल उसी तरफ आ जाता था। आपकी उंगली उठने से बादल आया और जब बादल आया तो बादल इतना बरसा कि हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो गया, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो गई। अबू तालिब ने जब ये देखा तो अबू तालिब फिर ये कहने पर मजबूर हो गए, कहने लगे वाबियदु युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अराबिल। कहने लगे ऐ गोरी रंगत वाले, जब आपका चेहरा ऊपर उठता है तो बादल भी आपका चेहरा देख के बरसना शुरू कर देते हैं। आखिर तक सारे कहें सुभान अल्लाह। बादल आपका चेहरा देख के बरसते हैं। हाँ, ये बात नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बादल भी आपका चेहरा देख के बरसते हैं।
नबी अलैहिस्सलाम जुमे का खुतबा दे रहे थे ना, तो एक देहाती खड़ा हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं देहाती खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, काहत साली है, भूख का शिकार है, इतनी परेशानी है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश दे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम अपनी मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यूँ हाथ उठाए, आप फरमाते हैं हमने देखा कि हर तरफ धूप ही धूप थी, कोई बादलों का नामो निशान नहीं था। आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की बगलों की सफ़ेदी हमें नजर आई। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ बुलंद किए और अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए जब हाथ उठाए तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की दुआ अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। फरमाया हमने देखा कि चारों तरफ से बादल आ गए, बारिश बरसना शुरू हो गई। फरमाया हुजूर का खुतबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, हुजूर अपनी मिंबर पर अभी जलवागर थे। फरमाया जब हुजूर खुतबा मुबारक मुकम्मल करके मिंबर से उतर रहे थे तो हमने देखा कि बारिश इतनी बरसी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक से बारिश के कतरे टपक रहे थे। तो ये क्या है, ये क्या है? अल्लाह अकबर अल्लाह। मैंने कहा सहाबी खुद दुआ नहीं मांग सकते थे? बताएं ईमानदारी के साथ बताएं, जवाब दे, मांग सकते थे नहीं मांग सकते थे? हाँ मांग सकते थे ना। और मैं आख्या जलीला सारी दुनिया के गौस और कुतुब भी मिल जाए ना तो एक सहाबी के मकाम को पहुंच सकते? सारे बोले एक पहुंच सकते? तो मैं आख्या जी तू सहाबा से ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, या सहाबा से ज्यादा तू मुत्तकी और परहेजगार हो गया है, या सहाबा से ज्यादा तेरे अंदर तकवा और परहेजगारी है, या सहाबा से ज्यादा तेरे पास इल्म है, या सहाबा से ज्यादा तूने कुर्बानियां दे दी हैं। उनको पता नहीं था कि रब से हम भी मांग सकते हैं, लेकिन उनको पता था कि जो मोहम्मद अरबी का दर छोड़ के किसी और रास्ते की तरफ से अल्लाह की बारगाह में जाता है ना, वो अबू जाल बन के वापस लौटता है, और जो हुजूर की बारगाह से हो के रब की बारगाह में जाता है वो सिद्दीक अकबर बन के आता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। साहबा फरमाते हैं पूरा हफ्ता बारिश होती रही, पूरा हफ्ता, फरमाते हैं पूरा हफ्ता बारिश होती रही। फरमाते हैं फिर जब अगला जुमा आया और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा देने के लिए आप मिंबर पर जलवागर हुए तो वही देहाती या कोई और हुजूर का गुलाम खड़ा हुआ। तवज्जो चाहूँगा, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह अब तो इतनी बारिश बरसी है कि मकान गिर गए, मवेशी जो है वो बह गए, या रसूल अल्लाह खेत भर गए, या रसूल अल्लाह अब आप दुआ फरमाएं ताकि बारिश रुक जाए। अब हुजूर का अंदाज देखें आप। मैं कहता हूँ मौलवियों को ये हदीसें पता नहीं क्यों नज़र नहीं आती। आप अंदाज देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगाई अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, और एक रिवायत आपने यूं ना उंगली का इशारा किया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। हुजूर ने दुआ, या अल्लाह मदीने के अंदर बारिश ना हो, इर्द गिर्द पहाड़ों पर होती रहे। साहबा फरमाते हैं कसम है काबे के रब की, मदीने का जो एरिया था वहाँ बारिश बंद हो गई। मदीने के बाहर से जो आता था उसके कपड़े गीले होते थे। मदीने वाले पूछते थे जी कहाँ से आ रहे हो? कहते थे जी मदीने के बाहर से आ रहा हूँ। कहते थे जी यहाँ तो बारिश नहीं हो रही। कहते तुम्हें पता नहीं है, रसूलुल्लाह ने दुआ की या अल्लाह मदीने के अंदर बारिश ना हो, बाहर बारिश होती रहे। जहाँ जहाँ हुजूर चाहते थे वहाँ बारिश होती थी, जहाँ हुजूर फरमाते थे कि रुक जाए वहाँ बारिश रुक जाया करती थी। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, तो हुजूर ने यूं उंगली का इशारा किया तो मदीने के अंदर बारिश नहीं थी, बाहर पहाड़ों पर बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा ये क्या है, आज तक तुझे समझ नहीं आई? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कमाल कर दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, सुभान अल्लाह तो कह दें। फरमाया बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। फरमाया अगर कोई बंदा ये सोचता है कि उनके वास्ते और वसीले के बगैर कुछ मिल जाएगा तो फरमाया तेरे जहन की खाम ख्याली है, कुछ भी नहीं मिलेगा। फरमाया जो भी मिलेगा मोहम्मद अरबी के वास्ते और वसीले से ही मिलेगा। और आला हजरत तो आला हजरत है ना, आला हजरत तो फिर कमाल करते हैं ना। आपने फरमाया हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ न दें, मरदूद मुराद ये किस आयत खबर की है। फरमाया जलील के बच्चे हाकिम हकीम दादो दवा दें, आप तो हुजूर के ग़ुलाम हैं ना। मैं तो उन लोगों से मैं कलाम कर रहा हूँ, उन लोगों से मेरी तकरीर है
जो हुजूर का वास्ता और वसीला नहीं मानते, आला हज़रत उनको कह रहे हैं हाकिम हकीम दादो दवा दें, ये कुछ न दें, मरदूद मुराद ये किस आयत खबर की है। आप फरमाते हैं किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वो तुम्हें दवाई लिख कर दे, तेरा बुखार उतर जाए, तेरा नज़ला ख़त्म हो जाए, तेरी शुगर अपनी जगह पे आ जाए, तेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं जलील के बच्चे, डॉक्टर की दवाई से तू ठीक हो जाए और कोई हकीम तुझे दवा दे तो तू ठीक हो जाए। फरमाया बता कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि डॉक्टर की दवाई से तो तू ठीक हो सकता है, हकीम की दवाई से तो तू ठीक हो सकता है, और मुस्तफ़ा कुछ अता करें तो तुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। फरमाया बता ये कुरान की कौन सी आयत का तर्जमा है। फरमाया कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि मुस्तफ़ा कुछ नहीं दे सकते। फरमाया हाँ हाँ ये तुम्हें हम बार हाथ दिखा सकते हैं कि मुस्तफ़ा हाथ उठा ले तो कायनात का निज़ाम बदल जाता है। फरमाया कुरान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि मेरा नबी कुछ नहीं दे सकता, मेरा नबी कुछ नहीं दे सकता, बल्कि मैं अगर आप तवज्जो करें तो मैं कुरान की आयत पढ़ूँ। रब फरमाता है व अम्मा साइला फला तनहर, व अम्मा साइला फला तनहर। फरमाया प्यारे तेरे जितने भी मंगते हैं, तेरी बारगाह में जितने आने वाले हैं प्यारे, उनको मना ना किया करें, जो कुछ भी मांगे उनको अता कर दिया करें। ये कुरान है। क्या कहे वम्मा साइला फला तनहर। फरमाया महबूब आपकी बारगाह से जो मांगने हैं उनको झिड़के मत, उनको अता करें, उनको दें। तो भाई देगा तो वही जिसके पास कुछ होगा ना। हाँ जी कुछ होगा, हाँ जी होगा नहीं तो वो क्या देगा। हज़रत रबिया रदी अल्लाह ताला हुजूर की खिदमत करते थे ना, तो एक दिन हुजूर ने फरमाया मांग भाई क्या मांगता है। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। मेरे मालिक ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया जाओ ये हम तुमसे वादा करते हैं जन्नत में जहाँ हम रहेंगे वहीं तुम रहोगे। हुजूर ने फरमाया और कुछ मांगो। या रसूल अल्लाह बस यही बहुत है। और ये नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये नहीं है कि हुजूर दुनिया से चले गए तो बस बात ख़त्म हो गई। नहीं नहीं भाई, आज भी हुजूर वैसे ही अता फरमाते हैं जैसे आप अपनी ज़िंदगी मुबारक में अता फरमाते हैं। हाँ मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ अल्लाह। और ये देखें हुजूर का अपना फरमान मौजूद है, आप अंदाज़ा करें। हुजूर अली हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका जब विसाल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कब्र मुबारक में उतर गए। और पता है हुजूर ने क्या दुआ मांगी? दुआ के लफ्ज़ समात फरमाए। हुजूर ने दुआ मांगी इग़फ़िर ली उम्मती, इग़फ़िर ली उम्मी फ़ातिमा बिनते असद वलक़िनहा हुज्जतहा ववस्सि अलैहा मदख़लहा बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबियाइल्लज़ीना मिन क़ब्ली। या अल्लाह ये मेरी माँ है, या अल्लाह ये मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने बहुत हुजूर की खिदमत की थी ना। या अल्लाह ये मेरी माँ है और मैं अपने वसीले से और जो मुझसे पहले नबी गुजर चुके हैं मैं उनके वसीले से तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ। या अल्लाह इसकी कब्र को वसी कर दे, इसकी कब्र को कुशादा कर दे। ये कौन दुआ कर रहा है? रसूलुल्लाह खुद दुआ मांग रहे हैं अपने वसीले से और पहले अंबिया के वसीले से। मैंने कहा लगाओ हुजूर पे फतवा लगाओ, इनका दीन बचेगा, इनका ईमान बचेगा, इनका कुछ बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ तुम चाहते हो कि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ तो मोहम्मद अरबी के दरवाजे पर आ जाओ। मैं आपको वो हज़रत सैयदना उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए ना, तो आप आँखों से नाबीने थे। आपने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आप मेरे लिए दुआ मांगें कि मुझे अल्लाह आँखें दे दे। हुजूर ने फरमाया सब्र करो। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आप दुआ मांग दें। साहबा को यकीन था ना कि हुजूर जब मांगते हैं तो अल्लाह अता फरमाता है। ऐसा है कि नहीं है? आखिर तक आवाज़ है। हाँ जब रसूलुल्लाह मांगते हैं तो रब अता करता है। अल्लाह उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आप दुआ कर दें। आपने दुआ मांग, आपने फरमाया अच्छा मैं दुआ कर दूँ? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह जी। मालिकों ने फरमाया चलो जाओ वहाँ वज़ू करो, वज़ू करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ो और नफिल पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। और मज़े की बात पता है क्या है? रसूलुल्लाह ने दुआ खुद सिखाई, यानी दुआ मांगनी कैसे ये रसूलुल्लाह ने खुद बताया। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं दुआ पढ़ के सुनाऊं। हाँ हुजूर ने फरमाया जाके इस तरह दुआ मांगो। किस तरह? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मदु इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा शफ़्फ़ि फ़ी
आपने कहा कि जाकर दुआ मांगो, या अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद अरबी का वास्ता और वसीला देता हूँ और तेरी बारगाह में मुस्तफ़ा को, मोहम्मद अरबी को वसीला पेश करता हूँ, मेरी गई हुई आंखों की रोशनी वापस कर दे। साहबा फरमाते हैं 2 रकात नफिल पढ़ी, हुजूर के वास्ते और वसीले से जो हुजूर ने दुआ बताई थी वो दुआ मांगी। साहबा फरमाते हैं अभी हम वहीं बैठे हुए थे, आए थे तो नाबीना थे, जब दुआ मांग के वापस आए थे तो आंखें वापस आ चुकी थी।